वहीं भारत से बार बार फटकार खाने के बाद भी कनाडा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार बार बार भारत विरोधी स्टेटमेंट दे रही है। चुनाव नजदीक है और ट्रूडो एक तरह से हड़बड़ा चुके हैं, डरे हुए हैं। और ऐसे में कनाडा कभी भारत पर झूठा आरोप लगाता है तो कभी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है। अब कनाडा की ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाया कनाडा में एक मामले की जांच में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिक संजय कुमार वर्मा शामिल हैं। सोचिए, उच्चायुक्त पर आरोप लगाया जा रहा है और कनाडा के इस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। कनाडा के राजदूत को भारत सरकार ने तलब भी कर लिया। दरअसल केंद्र सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। कनाडा के बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद इनको तलब किया गया और भारतीय राजदूत पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे उनसे भी उसको लेकर सवाल जवाब किया गया। भारत सरकार के बुलाने के बाद कनाडा के राजदूत विदेश मंत्रालय पहुंचे, तस्वीर आपके सामने। और कनाडा के राजदूत से भारत सरकार ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बेबुनियाद आरोपों को लेकर भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारत ने कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का फैसला ले लिया है और सबसे बड़ा फैसला इसमें यह है, भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को बुलाने का फैसला लिया गया है। राजनीतिक संबंधों में से कमी आएगी और भारत ने ये रुख स्पष्ट कर दिया है। कनाडा के आरोप पर पूर्व डिप्लोमेट का क्या कहना है, आपको ये भी बताते हैं, इसके मायने समझिए। मैं समझता हूं कि शायद उस गवर्नमेंट में हमारा विश्वास नहीं होगा भारत सरकार का, तो इसलिए उनको यहां वापस बुलाने की इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि वो वापस भारत को आ जाएं। मैं समझता हूं कि इसमें शायद हमारे जो पूरे डिप्लोमेट के साथ में और भी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह भी हैं, शायद उनको बुला लिया जाए और टाइमली उनको मिशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। अभी भी कई बार जो बेटर उनके एक्सपीरियंसेस थे, यानी जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने कभी भी पॉजिटिवली बात नहीं की। हमेशा जब भी कोई बात आई है भारत के खिलाफ और हमेशा एंटी बात की है। और उन्होंने हमारे जो देश के भागे हुए टेररिस्ट हैं और देश के द्रोही लोग हैं, उनको उन्होंने वहां पर संरक्षण दिया है। इससे पहले भारतीय राजनयिकों और भारतीय उच्चायुक्तों की संलिप्तता को लेकर कनाडा के आरोप को भारत ने बेतुका बताया। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। भारत के प्रति उनकी शत्रुता लंबे समय से स्पष्ट है। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। उन्होंने बताया जैसा कि कनाडा में सरकार को लेकर चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में और जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। उनके सहयोगी दल भी उनसे छिटकते जा रहे हैं। और कनाडा ने भारत को डिप्लोमेटिक मैसेज दिया था। इस मैसेज में कहा गया था, भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में एक जांच से संबंधित मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर बड़ा हमला बोला, जमकर नसीहत दी। विदेश मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, साल 2018 में वोट बैंक को लुभाने के उद्देश्य से भारत की उनकी यात्रा ने उन्हें असहज कर दिया। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के संबंध में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े रहे हैं। दिसंबर 2020 में भी भारतीय आंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप से पता चला कि वो इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार हैं। उनकी सरकार यानी ट्रूडो की सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसके नेता भारत के संबंध में खुले तौर पर अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते रहे। इससे मामला और बिगड़ गया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर जमकर वार किया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा से यहां तक कह दिया कि कनाडा से पिछले काफी महीनों से सबूत मांगा जा रहा है, लेकिन कनाडा आज तक सबूत पेश नहीं कर सका है। विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया, वक्त वक्त पर जब भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार, कनाडा की सरकार ने भारत पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए, सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए, सिर्फ अपना वोट बैंक लुभाने के लिए, तब भारत ने उनको आईना दिखाया, उन्हीं की भाषा में उनको समझाया। याद करें निज्जर हत्याकांड को लेकर भी जब ट्रूडो की सरकार ने संसद में भारत पर इस तरह के आरोप लगाए थे, भारत ने कहा भी कि सबूत दीजिए, अब तक कोई इसका सबूत भारत को नहीं दिया गया। ये भी बार बार भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है। जाहिर तौर पर ट्रूडो राजनीतिक एजेंडे की वजह से इस तरह की कोशिश करते रहे। वहीं सितंबर 2023 में भी ट्रूडो की ओर से निराधार आरोप लगाए जाने के बाद से कनाडा सरकार ने एक भी सबूत पेश नहीं किया है। भारत की सरकार विदेश मंत्रालय कह रहा है, जबकि भारत सरकार कई बार
इस मामले में सबूतों की मांग कर चुकी है। जो आरोप ट्रूडो ने संसद में अपनी लगाया भारत को लेकर, इंडियन हाई कमिश्नर को लेकर, उसके बाद से अब तक भारत ने वक्त वक्त पर उनसे कहा कि वो सबूत दीजिए। जिन सबूतों का जिक्र आप संसद में भाषण के दौरान कर रहे थे, वो सबूत हमें दीजिए, हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक भारत को कनाडा की तरफ से कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए। कनाडा में अगले साल चुनाव है, जिसका जिक्र हमने किया है। जस्टिन ट्रूडो की स्थिति पहले की तरह बेहतर नहीं है, बदतर स्थिति हो गई है। वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। और तो और कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के सांसदों का एक ग्रुप भी ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बना रहा है। कनाडा के टोरंटो और मॉन्ट्रियल हाल ही में हुए उपचुनाव में हार के बाद अशांति फैल गई, असंतोष फैल गया और असंतोष सांसदों ने एक गुप्त बैठक बुलाई और इसके ठीक बाद जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ी। खबर ये भी आ रही है कि टोरंटो में 20 से 30 नेताओं ने एक गुप्त बैठक में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये अशांति और मुश्किलें जस्टिन ट्रूडो की और बढ़ गई, जब मॉन्ट्रियल के उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। अब इस अशांति को रोकने के लिए, इस अशांति को ना पनपने के लिए और कनाडा वासियों के मन को भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो के पास भारत विरोधी राग अलापने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और यही वजह है कि लगातार भारत के उच्चायुक्त और डिप्लोमेट्स को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल आरोपों को लेकर भारत ने विदेश मंत्रालय ने कनाडा के एम्बेसडर को तलब किया गया, क्योंकि नए भारत की नई इमारत अब इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो स्पष्ट है कि ट्रूडो के राजनीति के एजेंडे को भारत खारिज करता रहा है और एक बार फिर से खारिज किया गया। उनके यहाँ एम्बेसडर को तलब किया गया और स्पष्ट तौर पर भारत ने अपनी नाराजगी एम्बेसडर से जाहिर की और कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। इंडियन हाई कमिश्नर को भी वापस बुलाया जा रहा है। इससे सख्त संदेश जो है वो कनाडा को दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देगा।